ਵਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ जी। सत श्री अकाल। मैं गुरजीत कौर आज आप सबके साथ एक और नया टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। नया टॉपिक सिख हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये टॉपिक इतिहास में भी महत्वपूर्ण है, पर अगर हम इंस्पिरेशन लेना चाहें तो इंस्पिरेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये शहीदी है छोटे साहिबजादों के बारे में। आज का टॉपिक मार्टिरडम ऑफ छोटे साहिबजादे। साहिबजादा वर्ड जो है वो पंजाबी का शब्द है जो एक बेटे के लिए यूज किया जाता है या राजकुमार वर्ड के लिए। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे थे तो उन 4 बेटों के लिए साहिबजादे वर्ड यूज किया जाता था। सिख इतिहास शहादत से भरा हुआ है। गुरु अर्जन देव जी ने पहले शहादत दी, फिर गुरु तेग बहादुर जी ने, फिर उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटों ने अपनी शहादत दी। अब यहाँ पर सीखने को क्या मिलता है कि गलत के सामने नहीं झुकना और हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलना, चाहे उसमें बहुत सारी मुश्किलें आए, पर उन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। यही हमें इन 4 साहिबजादों की शहादत सिखाती है। ये शहादत दिसंबर के मंथ में हुई थी और 26 जो है दिसंबर, जब छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह को जो है शहीद किया गया था सरहंद के मुगल सूबेदार के द्वारा। नेक्स्ट हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं साहिबजादा जोरावर सिंह के बारे में। साहिबजादा जोरावर सिंह जी का जन्म नवंबर 28, 1696 को हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी के तीसरे बेटे थे और इनकी माता का नाम माता जीतो जी था। कुछ इतिहासकार उनको माता सुंदरी जी भी बुलाते हैं और अनंतपुर साहिब में इनका बर्थ हुआ था। ये अभी 9 इयर्स के ही थे कि जो है इनको कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी से अलग होना पड़ा था। देन माता जीतो जी की डेथ के बाद जोरावर सिंह जी की ग्रैंड मदर माता गुजरी जी ने जो है उनको पाला पोसा था। इसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं साहिबजादा फतेह सिंह जी के बारे में। साहिबजादा फतेह सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर 1697 को हुआ था। 4th सन थे गुरु गोबिंद सिंह जी के और छोटे बेटे थे। वह और उनके जो बड़े भाई हैं साहिबजादा जोरावर सिंह मोस्ट हम सिखिज्म में एक बहुत बड़ी शहादत मानते हैं इन दोनों की, और इनको जो है बाबा फतेह सिंह भी बोला जाता था। बाबा फतेह सिंह, बाबा वर्ड जो है बड़ों के लिए यूज किया जाता था। कहते कि ये इतनी छोटी एज में ही बहुत बड़े हो चुके थे अपनी सोच से, अपनी समझ से। साहिबजादा फतेह सिंह का जन्म अनंतपुर साहिब में दिसंबर 12, 1697 को हुआ था माता जीतो जी के घर। गुरु गोबिंद सिंह जी की फर्स्ट वाइफ जो थी, उनकी मदर की डेथ जब ये 1 ईयर के थे, 1 वर्ष के थे, तब उनकी डेथ हो गई थी। वह और उनके भाई साहिबजादा जोरावर सिंह जो है वर केयर्ड फॉर बाय देयर ग्रैंड मदर माता गुजरी अंटिल देयर मार्टरडम। उनकी शहादत तक जो है उनकी जो दादी हैं माता गुजरी के द्वारा जो है उनको पाला पोसा गया था। इसके अलावा बाबा फतेह सिंह को पहले अकाली निहंग भी कहते हैं। कहती कि एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी साथ संगत में बैठे हुए थे तो इन्होंने जो है फतेह सिंह जी ने अकाल पुरख की एक हम ये कहें कि
एक शक्ल, एक रो दिखाया था। कैसे? कहते कि बाबा फतेह सिंह जो है एक रूम में गए जहाँ पर बहुत खजाना गुरुजी का जो पड़ा था, दसवंध इकट्ठा होता था, वहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, ब्लू कलर के कपड़े पहने और बहुत ऊंची टर्बन, जिसको दुमाला भी कह देते हैं, वो पहनी। और जो इसके बाद जो है गुरुजी ने इनको जो है अकाल पुरख का जो है एक तरह से रूप कहा था और इनको जो है अकाली बोला जाना शुरू कर दिया गया था। देन इसके बाद जो है इनकी कहते हैं कि इनके नाम से ही एक फौज बन गई थी गुरु गोबिंद सिंह जी की, जिसको अकाली निहंग कहते हैं। कहते हैं कि जब वजीर खान ने फतेह सिंह को जो है कैद में किया और उसको बोला कि अगर आपको हम छोड़ दें तो आप क्या करोगे, तो फतेह सिंह जी का जवाब था कि एंडिंग इट विद फतेह सिंह के जत्थे सिंह, मतलब कि वो अपनी सेना इकट्ठी करेंगे और आपका फिर से विरोध करेंगे। तो इससे जो है हम कह सकते हैं कि ये पहले अकाली निहंग सिख थे बाबा फतेह सिंह जी। अब हम पढ़ते हैं साका ऑफ सरहंद। साका ऑफ सरहंद इज वेरी इंपॉर्टेंट साका ऑफ द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के, जिनको जो है 25 और 26 दिसंबर 1704 को जो है बहुत छोटी उम्र थी इन दोनों की, 7 और 9 साल जो है इनको कैद किया गया और इनको जो है सरहंद में शहीद किया गया। इस घटनाक्रम को कहते हैं साका ऑफ सरहंद। और इसमें जो है शहीदी मेला भी फतेहगढ़ साहब में लगता है और इनकी शहादत को जो है सारा देश जो है मनाता है। अब देख लेते हैं कि इनकी शहादत कैसे हुई है। कहते हैं कि इनका जो है सरसा नदी जब ये पार कर रहे थे तो गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार जो है जुदा हो रहा था, तो एक और जहां बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ रह गए थे। उनके साथ ना कोई सेना थी, ना कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वह परिवार में से वापस मिल सकते थे। अचानक रास्ते में उन्हें गंगू मिल गया, जो किसी समय पर गुरु जी की महल की सेवा करता था। गंगू ने उन्हें ये आश्वासन दिलाया कि वह उन्हें उनके परिवार से मिलाएगा और तब तक के लिए वह लोग उसके घर में रुक जाएं। माता गुजरी जी और साहिबजादे गंगू के घर चले गए, लेकिन वह गंगू की असलियत से वाकिफ नहीं थे। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खां को गोबिंद सिंह जी की माता और छोटे साहिबजादे के उसके यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खान ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। खबर मिलते ही वजीर खान के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करके गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और इस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक ना दिया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। कहते हैं सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये देख सब दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन गुरु जी की नन्ही जिंदगियों के ने ऐसा करते समय एक पल के लिए भी ना डरी। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खान के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वह सुनकर सबने चुप्पी साध ली। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा लेकिन झुकना नहीं।
वजीर खां ने दोनों साहबजादों को काफी डराया, धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी किया, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल रहे। आखिर में दोनों साहबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवाने का ऐलान किया गया। कहते हैं कि दोनों साहबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ किया गया तब उन्होंने जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाज भी आई। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादे के कुछ श्वास अभी बाकी थे, लेकिन मुलाजमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के गले लगा लिया। उधर दूसरी ओर साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी जी ने अकाल पुरख को इस गर्व में शहादत के लिए शुक्रिया किया और अपने श्वास त्याग दिए। तो इस तरह जो है सिख इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण घटना जो है हुई थी, जिसमें इन दोनों साहिबजादों इवन माता गुजरी जी को शहीद किया गया था। हम इस शहादत के लिए सत सत प्रणाम करते हैं और अपना सर झुकाते हैं कि इनमें इतनी हिम्मत और हमें इतना कुछ सिखाने के लिए ये छोड़ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।